मेरी पुत्री, कब तक स्वयं को कमजोर समझती रहेगी? कब तक अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न उठाती रहेगी? क्या तू भूल गई कि तेरे भीतर वही अग्नि जलती है जिससे मैंने असुरों का अंत किया था? तू किसी की परछाई नहीं, तू स्वयं प्रकाश का स्रोत है। दुनिया तुझे अबला कह सकती है, पर मैं तुझे शक्ति कहती हूं। जब लोग तेरी चुप्पी को कमजोरी समझें, तब क्रोध नहीं, अपने आत्मविश्वास से उत्तर देना। जब कोई तेरे सम्मान को ठेस पहुंचाए, तो याद रखना, सम्मान मांगा नहीं जाता, अपने चरित्र और साहस से अर्जित किया जाता है। मेरी बेटी, तू केवल किसी की बेटी, बहन, पत्नी या मां नहीं, तू स्वयं एक संपूर्ण अस्तित्व है। तेरी पहचान किसी रिश्ते की मोहताज नहीं। यदि जीवन तुझे बार बार गिराए, तो धरती की तरह धैर्य रख। यदि लोग तुझे ठुकराएं, तो पर्वत की तरह अडिग रह। यदि तेरी आंखों में आंसू आए, तो उन्हें अपनी हार मत समझ, क्योंकि सबसे पवित्र नदियां भी पहाड़ों की चोट से ही जन्म लेती हैं। याद रख, सहनशील होना कमजोर होना नहीं है, क्षमा करना डरना नहीं है, और मौन रहना हार मान लेना नहीं है। सच्ची शक्ति वही है जो समय आने पर करुणा भी बनती है, और अन्याय के सामने वज्र भी। तुझे किसी से अपनी कीमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। जो तुझे समझेंगे, वे बिना शब्दों के समझेंगे। जो नहीं समझेंगे, उन्हें हजारों प्रमाण भी बदल नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मन को दूसरों की स्वीकृति का बंदी मत बना, उसे मेरे विश्वास का मंदिर बना। जब भी अकेली महसूस करे, अपनी आंखें बंद करना, अपने हृदय की धड़कनों को सुनना। वहीं मैं तेरे साहस में बसती हूँ, मैं तेरे धैर्य में बसती हूँ, मैं तेरे आत्मसम्मान में बसती हूँ। और जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, तब केवल तू नहीं खड़ी होती, तेरे साथ संपूर्ण आदिशक्ति खड़ी होती है। अपने भय से ऊपर उठ, अपने संदेह से ऊपर उठ, अपने टूटे हुए विश्वास से ऊपर उठ। दुनिया को ये मत पता कि तू कितनी बार गिरी, दुनिया को ये दिखा कि हर बार उठने की शक्ति तेरे भीतर आज भी जीवित है। मेरी पुत्री, कभी मत भूलना
तुझे शक्ति खोजनी नहीं है, तू स्वयं एक शक्ति है। मेरी पुत्री, इस संसार ने तुझे बहुत बार परखा है। कभी तेरे धैर्य को, कभी तेरी सहनशीलता को, और कभी तेरे मौन को। पर आज मैं तुझे वो सत्य बताने आई हूं जो हर नारी को जन्म से जानना चाहिए। तुझे कमजोर इसलिए महसूस कराया गया ताकि तू अपनी असली शक्ति पहचान ना सके। तुझे रोका गया ताकि तू अपनी उड़ान भूल जाए। तुझे डराया गया ताकि तू अपने भीतर सोई हुई देवी को जगा ना सके। लेकिन मेरी बच्ची, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचान ले जो अपमान से नहीं बुझती, जो अकेलेपन से नहीं टूटती, जो असफलताओं से नहीं मरती। जब संसार तुझसे कहे कि तेरी सीमा बस घर की चौखट तक है, तब मुस्कुरा कर याद करना कि वही नारी जब मां बनती है तो सृष्टि को जन्म देती है, जब बहन बनती है तो घर में स्नेह भरती है, जब बेटी बनती है तो आंगन में लक्ष्मी बनकर आती है, और जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो स्वयं दुर्गा बन जाती है। मेरी पुत्री, तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि तेरे भीतर हृदय अब भी जीवित है। पर याद रख, हर आंसू के बाद तुझे फिर उठना भी है। हर टूटन के बाद तुझे फिर जुड़ना भी है। हर अपमान के बाद तुझे अपने सम्मान की रक्षा करना भी है। क्योंकि करुणा तेरी पहचान है, पर आत्मसम्मान की रीढ़ है। तू किसी के कठोर शब्दों से छोटी नहीं हो जाती, किसी के छोड़ जाने से अधूरी नहीं हो जाती, किसी की स्वीकृति न मिलने से व्यर्थ नहीं हो जाती। तेरी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि दुनिया तुझे कितना मान देती है। तेरी कीमत इस बात से तय होती है कि तू स्वयं को कितनी इज्जत देती है। यदि कोई तुझे बार बार तोड़ने की कोशिश करे तो उसके सामने रो मत, अपने भीतर मुझे पुकार। मैं तेरे साहस में प्रकट होंगी, मैं तेरी आवाज में प्रकट होंगी, मैं तेरी आंखों के तेज में प्रकट होंगी। और फिर तुझे समझ आएगा, नारी केवल सहने के लिए नहीं बनी, नारी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए भी बनी है। मेरी बेटी, अपने सपनों को छोटा मत कर, सिर्फ इसलिए कि दुनिया की सोच छोटी है।
अपनी आवाज को दबा मत, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को तेरा सच सुनना पसंद नहीं। अपने अस्तित्व को मत मोड़, सिर्फ इसलिए कि किसी और का अहंकार बचा रहे। तू प्रेम है पर केवल प्रेम नहीं, तू करुणा है पर केवल करुणा नहीं, तू धैर्य है पर केवल धैर्य नहीं, तू अग्नि भी है, तू अग्नि भी है, तू रक्षा भी है, तू रक्षा भी है, तू संकल्प भी है, तू परिवर्तन भी है। और इसलिए कहती हूँ, जब भी आईने में देख अपने चेहरे से कहरे, अपने भीतर की देवी को देख, क्योंकि तुझे शक्ति बाहर से नहीं मिलेगी, तू स्वयं मेरी शक्ति का अंश है। तू स्वयं एक जीवित दुर्गा है।